हेलो। आवाज आ रही मेरी? यस और नो एक बार रिप्लाई कर दीजिए। स्क्रीन विजिबल है और वॉइस आ रही है। चलो अच्छी बात। चलो इससे पहले कट्स वगैरह जो है बहुत सारे हो गए थे हमारे। ओके, नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। क्लास एक्ट। ये टूल है, ये भी शायद हो गए थे हमारे टोटली। ठीक है, उससे पहले ना कुछ डेमो हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, कुछ वीडियो जो है वो हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा ये वीडियो वगैरह डाउनलोड हो जाए। ठीक है, उसके बाद करते हैं। एक थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, सिस्टम ये कुछ डाउनलोड में कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल वीडियो जो है वो चाहिए था। आ गया, चलो। एक वीडियो, इसको मैं फिलहाल दो पार्ट में जो है मैं इसको कट कर देता हूँ। कंट्रोल के मैंने किया। ठीक है। ओके, और यहाँ पर जो है वो आपके पास ये टूल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमने देखे थे कल। रिपल देखा था हमने, ट्रैक देखा था। आज जो है वो है स्लिप टूल। ठीक है, स्लिप में क्या होता है कि देखो ऊपर आपको फ्रेम दिख रही है। ठीक है, इस फ्रेम में आपके पास दो वीडियो होते हैं। ठीक है, अभी ये तो सेम है, इसी को हमने जो है काट के यहाँ पे रखा है, क्रॉप करके रखा है। ठीक है, इसकी वजह से अब ये जो है आगे पीछे मूव नहीं हो रहा है। अगर मैं इसकी जगह कोई दूसरा लाऊं, इसके साथ में अटैच करूं। ठीक है, एक और वीडियो मैं यहाँ पे लेके आता हूँ।
ये वीडियो, ठीक है। ओके, ये दो वीडियो मैंने यहाँ पे लेके आया मैं। और अब अगर मैं इसको आगे पीछे करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर ये देखो, ठीक है, ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर दिख रहा है आपको। अभी कहाँ तक जो है आपका वीडियो जाएगा, ठीक है, उसकी कितनी लेंथ रहेगी, कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा, उसकी फ्रेम जो है ऊपर आपको दिख रही है, ठीक है। सेम एज इट इज अगर आप इसमें भी करते हैं, ठीक है, तो इसमें भी आपको ऊपर फ्रेम देखने को मिलती है। लेकिन मैंने बोला था जब तक ये वीडियो आगे नहीं बढ़ता है यहाँ से, तब तक आपको वो फ्रेम यहाँ पे नहीं मिलेगी देखने को, ठीक है। तो नॉर्मली वीडियो को आगे या पीछे करने के लिए है एक तरीके से। और अगर दूसरा देखें तो इससे हम लोग जो है स्लो मोशन भी करते हैं। एक मिनट, मुझे इसको थोड़ा सा रीसेट करने दीजिए। ठीक है, इससे हम लोग स्लो मोशन भी करते हैं कई बार, ठीक है। ये देखो, ये देखो, इसका काम क्या है कि अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो जो पीछे वाली जो लेयर है, ठीक है ना, वो भी यहाँ के साथ साथ में आएगी, ठीक है। अगर इसको इस तरफ बढ़ाऊंगा तो ये पास में आएगी, ठीक है। इसका बीच का जो गैप है वो मेंटेन रहता है इससे, ठीक है। ये तो आप मैन्युअली भी कर सकते हो, नॉर्मल अगर आप इससे करो तो भी कर सकते हो मूव टूल से। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप उनका यूज करो, हालांकि दिए है तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, चलो, फिलहाल मेन बात ये है कि आपको सीखनी थी, वो थी कटिंग, ठीक है, स्प्लिट करना, किसी भी चीज को कट करना, ठीक है। अब बनता क्या उससे, वो फिलहाल मैं जो है यहाँ पे लाइव में जो है वो यूट्यूब को ओपन करके नहीं बता सकता, ठीक है। लेकिन मैं कुछ चीजें बता सकता हूँ यहाँ पे आपको। आज जो है, आज हम लोग देखेंगे इसकी ये प्रॉपर्टी, ठीक है ना, इसका जो इफेक्ट कंट्रोल है पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ तक क्रॉप वगैरह जो कटिंग वगैरह जो हमने देख ली, अब देख लो ये इफेक्ट कंट्रोल। इससे आपको जो है जो वीडियोज है, ठीक है ना, उसको कंट्रोल करने का पूरा सिस्टम आपको जो मिलता है वो मिलता है इफेक्ट कंट्रोल के अंदर, ठीक। एक मिनट, आपका ऑडियो चालू है, हाँ। कैसे आप लोग कंट्रोल करते हो, देखो, जैसे ये क्लिप है, इसको सेलेक्ट किया आपने, और अब यहाँ पे आओ, अब इससे रिलेटेड जितने भी सेटिंग है, जैसे इसका पोजीशन है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लेफ्ट टू राइट अगर करना चाहूँ, ठीक है, हॉरिजॉन्टली इसको मूव करना चाहूँ, तो मैं इस वीडियो को, इस फ्रेम को पूरे को मूव कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं इसको वर्टिकल करना है मुझे, ठीक है, तो मैं इसको वर्टिकली कर सकता हूँ, ओके। साथ ही साथ अगर मुझे स्केल करना है इसको, तो मुझे यहाँ पे स्केल का भी ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो ये किसी भी वीडियो को जो है उसकी प्रॉपर्टी है, आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो अपने हिसाब से उसको, उसकी जो पोजीशन है उसको आप चेंज कर सकते हो, स्केल को चेंज कर सकते हो, यहाँ तक कि आप जो है इसको रोटेट भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो ये जो है ये आप इसके अंदर काम कर सकते हो इफेक्ट कंट्रोल के अंदर। अभी आपको नॉर्मल इफेक्ट कंट्रोल दिख रहा है, जिसके अंदर आपको एक आपको मोशन दिख रहा है, ठीक है, एक आपको ओपेसिटी दिख रही है, एक आपको टाइम रीमैपिंग करके आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। मोशन में क्या है, मोशन में दो से तीन चीजें हैं, एक आपका पोजीशन, स्केल, ठीक है, रोटेशन और एंकर पॉइंट, ठीक है। एंकर पॉइंट में क्या है, यहाँ पे इसका एंकर पॉइंट है वो आपको कहाँ पे रखना है, ठीक है। अभी आपको वो शो नहीं हो रहा होगा हालांकि, ठीक है। अब इसके आगे ना यहाँ पे देखोगे आप, एक छोटे छोटे बटन दिए हुए हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टॉगल, ठीक है ना, छोटे छोटे एक बटन होंगे जो गोलाकार के, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं टॉगल। इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम किसी भी चीज में इसमें एनिमेशन दे सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज में आप स्केल में, जैसे अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आता हूँ, और ये मैंने टॉगल दिया और इसको कर दिया मैंने 0, ठीक है। और मैं आया यहाँ पे थोड़ा आगे, ठीक है, और मैंने इसको कर दिया 100। तो अभी देखो इसमें कुछ एनिमेशन होगा,
ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे करना है, लेकिन फिलहाल आप देखो कि ये जो टॉगल जो सिंबल है यहाँ पे, इसका यूजेस क्या है। ये देखो, ठीक है। तो इस तरह के जो एनिमेशन है वो देने के लिए, की फ्रेम्स लगाने के लिए हमारे पास जो है यहाँ पे टॉगल्स है हमारे पास, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें की फ्रेम दे सकते हैं। ओके, और क्या है, और इसके अंदर ओपेसिटी का नेक्स्ट पार्ट है। ओपेसिटी में क्या है कि आप ओपेसिटी जो है इसकी कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे एकदम आपने ब्लैक कर दिए, ठीक है। अब इसको धीरे धीरे आप बढ़ाना चाहो तो आप बढ़ा सकते हो, ये आपकी ओपेसिटी, ठीक है। तो ये एनिमेशन के लिए काम आता है। और सबसे ज़्यादा मैं एक बात बोलूँगा यहाँ पे, बहुत लोग कंपेयर करते हैं कि क्या हम आफ्टर इफेक्ट में जो काम करते हैं वो इसमें कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो सीधा सीधा यही है कि इसमें वो काम नहीं कर सकते जैसा आफ्टर इफेक्ट में होता है, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत एनिमेशन कर सकते हो जिस हिसाब से यहाँ पे पोजीशन वगैरह ओपेसिटी वगैरह जो दिया हुआ आपको, ठीक है, उसके हिसाब से आप लोग कर सकते हो इजीली। अदरवाइज जितना आफ्टर इफेक्ट में होता है उतना आप यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अंदर ऊपर यहाँ पे तीन सिंबल दिए हुए हैं, शेप दिया हुआ है, पेन टूल दिया हुआ है, ठीक है। इसका यूज होता है मास्किंग के लिए। अब मास्किंग एक ऐसी चीज है जो हर एक सॉफ्टवेयर में होती है, चाहे वो फोटोशॉप हो, इलस्ट्रेटर हो, कोरल हो, प्रीमियर प्रो वीडियो एडिटिंग के लिए, अब किसी भी चीज में, ठीक है। तो इनमें क्या है, हमारी मास्किंग होती है। ओके, चलो यहाँ तक किसी को डाउट है? टाइम रैपिंग के अंदर इसकी स्पीड आती है कि आपको स्पीड कितनी कम या ज़्यादा करनी है। जैसे यहाँ पे जो है, ये स्पीड जो है इसकी कम की हुई है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी स्पीड को फास्ट करना चाहूँ, मान लीजिए ये जो है, यहाँ से कंट्रोल के मैंने एक कट लगा दिया, ठीक है। और यहाँ से जो है मैं ये यहाँ तक मैं इसको फास्ट करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे भी कट लगा दिया, तो बीच में ये एक छोटा सा जो है हमारे पास क्लिप आ गया। इस क्लिप को सिलेक्ट करूंगा और इसकी स्पीड जो है अगर मुझे कितनी करनी है यहाँ पे, वो मैं यहाँ पे करूंगा, ठीक है। एक तो यहाँ पे आप कर सकते हो, यहाँ पे तो देखो सिंबल लगा है इसकी स्पीड के लिए, ठीक है। अदरवाइज मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं इसके अंदर जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, इसको स्लो मोशन जो है वो मैं दे सकता हूँ, ठीक है, स्पीड एंड ड्यूरेशन के अंदर। अभी यहाँ पे मैं स्पीड जो है वो, जैसे यहाँ पे यहाँ पे स्लो मोशन चल रहा है, ये फास्ट हुआ, ठीक है। अब फिर से स्लो हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैं जो है यहाँ पे स्लो एंड फास्ट कर सकता हूँ इस चीज को, ठीक है। तो ये एक मेरे पास जो है यहाँ पे कंट्रोल मिल जाता है मेरे को। ओके, दूसरा इफेक्ट कंट्रोल के अंदर और क्या क्या चीजें आती है, और इसके अंदर अगर कोई थर्ड पार्टी चीज अगर आप लगाते हो, जैसे आपने ट्रांजैक्शन लगाया है, ठीक है ना, कोई आपने इफेक्ट इसके ऊपर लगाया है, तो ऐसा कुछ अगर लगाया है आपने इसके ऊपर, तो वहां पर जो है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी आपको यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल में दिखेगी, ठीक है। आपने कोई ट्रांजैक्शन लगाया है उसकी दिखेगी, आपने जो है वो कोई इफेक्ट लगाया है, ठीक है ना, कोई थर्ड पार्टी प्लगइन्स लगाए हैं, तो उन जितनी भी उन सबकी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है ना, एडिट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, वो आपको यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल में दिखेगा। किसी को नहीं दिखता इफेक्ट कंट्रोल, कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर, तो विंडो में जाना, वर्क स्पेस में जाना, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आप लोग को, रीसेट टू सेव लेआउट, ठीक है ना। इस लेआउट को एक बार रीसेट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको और भी प्रॉपर्टी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट है आप लोग को? ठीक है, अभी इतना देखा आप लोगों ने, ठीक है, कि इसकी ये प्रॉपर्टी जो है वो किस काम आती है और क्या इस प्रॉपर्टी के अंदर है। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ, फिर से टूल्स में आ जाओ, एक बार टूल क्लियर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये वो मुझे बताना जरूरी था। ओके, और यहाँ पे देखो पेन टूल है हमारे पास, ठीक है। पेन टूल शेप क्रिएट करने के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, किसी भी शेप को क्रिएट करना तो आप पेन टूल से कर सकते हो। मैंने बोला था कि इफेक्ट कंट्रोल के अंदर आप कुछ नया बनाते हो, तो
वीडियो एडिटिंग के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर ज़रूरी है? फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट। बिल्कुल, फोटोशॉप भी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। प्रीमियर प्रो जो है वो भी आपको सीखना पड़ेगा, और आफ्टर इफेक्ट अगर सीखो तो अच्छी बात है, ठीक है। वीडियो एडिटिंग के लिए प्रीमियर प्रो होता है, ठीक है। आफ्टर इफेक्ट के जो है वो मोशन ग्राफिक्स के लिए होता है, ठीक है। लेकिन सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। खाली वीडियो एडिटिंग करनी तो फिर फोटोशॉप और ये सीखो, ठीक है। आपको मोशन ग्राफिक्स सीखनी है तो फिर आफ्टर इफेक्ट आपके लिए जरूरी हो जाता है, और प्रीमियर प्रो तो फिर है ही उसके लिए, ठीक है। उसके साथ और फोटोशॉप भी उसके साथ लगेगा आपको, ठीक है। तो अभी मैंने बोला था कि कोई भी नई चीज अगर आप लाते हो तो उसकी भी प्रॉपर्टी है, उसके भी कंट्रोल्स है, वो आपको इफेक्ट कंट्रोल के अंदर यहाँ पे नजर आते हैं। ओके, यहाँ पे देखो शेप आ गया यहाँ पे। अब इसको मैं ओपन करूँ तो पूरी की पूरी जो शेप बनाया है इसकी प्रॉपर्टी है हमारे पास। इस शेप का कलर है, फील में अगर जाओगे तो आपको कलर मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका स्ट्रोक अगर आपको देना है, जैसे अभी व्हाइट कलर का स्ट्रोक दिया हुआ, मैं इसको बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी भी वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। तो वो आप कम या ज्यादा उसको कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसको शेडो देना है आप लोग को, तो शेडो आप दे सकते हो अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग जैसा आपको देना है, ब्लैक, वाइट, जो भी, ठीक है। हालांकि ब्लैक ही आता है। ओपेसिटी इसकी कितनी रखनी है? कम रखनी है, ज्यादा रखनी है, ठीक है ना। एंगल कहाँ पे रखना है, कितना दूर रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको दिखेगा शेडो, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी आपकी जो है वो शेडो को कंट्रोल करने के लिए इसकी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे शेप में दी जाती है, ठीक है। अभी उसके बाद क्या यहाँ पे पाथ है। पाथ अगर आपको, सॉरी इसको बंद करता हूँ फिलहाल, ओके, ठीक है। पाथ से क्या होता है कि आप पाथ को है प्रॉपर जो है उसको एनिमेट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसको डिसेबल कर दूं, ठीक है। अगर यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मास्किंग का, देखो इसके नीचे मास्क विथ शेप, ठीक है ना। शेप के साथ अगर आपको मास्किंग करना है तो आप उसको जो है मास्क कर सकते हो, ठीक है। वो आपको एक यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। अगर आप किसी चीज को सेलेक्ट रख के करोगे, जैसे मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास ये जो है वो सेलेक्ट है, ठीक है। मतलब टाइमलाइन और जो क्लिप है वो सेलेक्ट है। अब अगर मैं पेन टूल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो है वो चीज मास्क में बदल जाती है आपकी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से नहीं लूँ, और कभी कभार आप लोग होते हैं ना यहाँ से ड्रॉ करने लग जाते हैं ये चीजें, ठीक है। तो ऐसे मास्किंग हो जाती है, ठीक है। तो जो भी ड्रॉ करना है आपको तो पर्टिकुलर यहाँ टूल से करना आप ड्रॉ, और कोई भी ध्यान रखना यहाँ से जो ये टाइमलाइन से कोई भी क्लिप है वो सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए, वरना मास्किंग हो जाती है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे जैसे इसमें मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने एक लगा दिया। अब इसको मैं करता हूँ कॉपी। आप ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, ठीक है। मैं यहाँ लगा देता हूँ। ये जो है यहाँ पे जो भी टाइमलाइन के ऊपर क्लिप है, ठीक है, उस क्लिप को आप लोग ऑल्ट के साथ कॉपी कर सकते हो, ठीक है। ये जो क्लिप है छोटे छोटे वही कॉपी होंगे, जो लेयर है वही कॉपी होगी, इसके ट्रैक जो यहाँ पे बने हुए वो कॉपी नहीं होंगे, ध्यान रखना। उसको आपको पर्टिकुलरली ऐसे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। तो इस तरह से आप लोग जो है वो शेप बना सकते हो इसके अंदर। अब इन शेप को हम लोग मूवमेंट भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें मूवमेंट नहीं होता, इन सब के अंदर मूवमेंट होता है, ठीक है। मैंने जैसे बताया ना यहाँ पे, देखो, ठीक है। ये सब जितने भी टॉगल दिख रहे हैं अंदर, छोटी छोटी घड़ियां वॉच दिख रही है आपको, ठीक है। ये जो है ये काम करती है एनिमेशन देने का इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट अगली क्लास में हम लोग इसको एनिमेशन में भी देखेंगे, ठीक है। चलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अच्छा, ट्रांसफॉर्म के अंदर ये शेप का ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। और इसका भी ट्रांसफॉर्म है, आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऊपर ग्राफिक्स दिख रहा है वेक्टर, ठीक है। ये देखो शेप का ट्रांसफॉर्म आपको अलग दिखेगा, इसका ट्रांसफॉर्म अलग दिखेगा, ठीक है। रोटेशन दिखेगा आपको, ये देखो जो शेप है ना उसका रोटेशन है। तो ध्यान से रखना, ऐसा नहीं कि आपको शेप का रोटेशन देना है
और आप जो है वो क्लिप का रोटेशन दे रहे हो यहाँ से, ठीक है। दोनों अलग है, शेप को ओपन करोगे उसकी प्रॉपर्टी आएगी। और ये जो है ऊपर मोशन, मोशन का मतलब है अपना जो ये जो क्लिप है मैन वीडियो है वो, ठीक है। वेक्टर मोशन में कंट्रोल होगा आपका शेप, ये ध्यान रखना। वेक्टर क्या है, शेप वगैरह वेक्टर होती है, तो आपको पता है वेक्टर क्या चीजें होती है, रास्टर क्या होती है, ठीक है। तो ये जो भी वेक्टर है वो आपकी शेप होगी, ठीक है। नॉर्मल जो मोशन है वो आपका वीडियो फॉर्मेट होगा, ठीक है। अब ये चीज है, इसको आप बढ़ा भी सकते हो। जो